नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्तइंडियनेशन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला से। मैं अभी खड़ा हूं तुगलक रोड थाने के सामने में। इस तुगलक रोड थाने का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। यहाँ 2 गांधी का FIR है। सबसे बड़ी बात है, एक महात्मा गांधी का और दूसरा श्रीमती इंदिरा गांधी का FIR। यही दोनों FIR में एक जो महत्वपूर्ण अंतर है कि महात्मा गांधी का FIR उर्दू में लिखा हुआ और इंदिरा गांधी का FIR हिंदी में। दिल्ली में रहने वाले आज इस बात को विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी कोई घटना दुर्घटना होती है अक्सर हर लोग पुलिस की तरफ उंगली उठाते हैं। उंगली उठाना सबसे आसान काम, लेकिन शायद लोगों को मालूम नहीं है कि दिल्ली पुलिस 2 इंस्पेक्टर, 27 सब इंस्पेक्टर, 110 हेड कांस्टेबल, 985 फुट कांस्टेबल और 28 सवार से लेके आज तकरीबन 80,000 से अधिक कांस्टेबल्स या पुलिस कर्मियों का जो एक समूह बना है, इस यात्रा को किस कदर, किस मशक्कत और के साथ यह पूरा की। दिल्ली में मलिकुल उमरा फखरुद्दीन को दिल्ली का पहला कोतवाल कहा जाता है। 1237 में 40 वर्ष की आयु में कोतवाल बने थे और साथ ही उन्हें नाइबे गिताब यानी अनुपस्थिति में रीजेंट के रूप में भी नियुक्त किया गया था। उनकी ईमानदारी और दूरदर्शिता के कारण उनका कार्यकाल बहुत लंबा रहा। उन्होंने 3 सुल्तानों बलबन, कैकोबाद और कैकूसरो के शासनकाल में इस पद को संभाला। इस अवसर पर जब कुछ तुर्की सरदारों ने बलबन के आदेश को वापस लेने के लिए उनसे संपर्क किया था, उनकी संपत्ति जब्त करते हुए कोतवाल ने कहा था। ये बहुत सारे लोगों ने लिखा है इस तथ्य को, बहुत सारे पत्रकारों ने लिखा है इस तथ्य को, जो इतिहासकार हैं, जो पुलिस के देखने करते हैं, उन्होंने लिखा है इस तथ्य को। उन्होंने कहा कि अगर मैं आपसे कोई रिश्वत लेता हूं तो मेरे शब्दों का कोई महत्व नहीं होगा। यह माना जाता है कि कोतवाल या पुलिस मुख्यालय तब मेहरौली में राय पिथौरागढ़ इलाके में था। आज भी अगर दिल्ली शहर की जो आबादी है उस आबादी को मद्देनज़र अगर पुलिस
की जो आबादी है उसको देखेंगे तो रोना आ जाएगा। 80,000 प्लस करीब 84,000 पुलिसकर्मी के साथ दिल्ली का करीब 3.5 करोड़ लोग सुरक्षित हैं, लेकिन इसमें अधिकांशता को वीआईपी ड्यूटी और बहुत तरह के जो ड्यूटीज हैं उसमें लगा होना था। दिल्ली पुलिस कहें या फिर दिल्ली में पुलिसिंग कहें, इसकी जो यात्रा है वो आज 2023 में 786 वर्ष का है। 786 यह बहुत ही पवित्र अंक माना गया है मुस्लिम संप्रदाय में। 786 वर्षों का इतिहास, यानी दिल्ली में पुलिसिंग कोतवाल से शुरू हुई है और आज हम दिल्ली पुलिस कमिश्नर और बहुत सारे अधिकारियों के माध्यम से पूरे दिल्ली सल्तनत में हम पुलिसिंग करते हैं। इतिहास में इस बात का भी जिक्र है कि दिल्ली का एक कोतवाल मलिक अलाउल मुल्क, जिसे 1297 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने नियुक्त किया था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार उनके बारे में कहा था कि वह विजारत अर्थात प्रधानमंत्री के योग्य हैं, लेकिन उनकी दुर्बलता के कारण उन्हें सिर्फ दिल्ली का कोतवाल बनाया गया है। 1648 में, यानी 1297 से लेकर 1648 के बीच कोतवाल की जो कहानी है वो बहुत लिखा हुआ नहीं, उद्धृत किया हुआ नहीं है, लेकिन जब 1648 में शाहजहां अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाए तो उन्होंने जफ़र खान को इस शहर का यानी दिल्ली सल्तनत का कोतवाल नियुक्त किया। साथ ही उन्हें मीर आतिश यानी जो तोपखाने के प्रमुख हैं इस पद से भी अलंकृत उन्होंने किया। इतिहास के पन्नों में भले दिल्ली सल्तनत में जो पुलिसिंग सिस्टम है, जो पुलिस व्यवस्था है, प्रशासन को दुरुस्त रखने के लिए जो मैन इन यूनिफॉर्म है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, संभव है होंगे भी। लेकिन दिल्ली का जो कोतवाल की बात होगी तो फ़खरुद्दीन को, उमरा फ़खरुद्दीन पहला कोतवाल दिल्ली के बने और साल था ये करीब 1237 के आसपास। और जब देश में स्वाधीनता संग्राम की बिगुल बजी थी 1857 में, उस समय जो देश में खलबली या दिल्ली सल्तनत में जो क्रांतिकारियों की दिल्ली सल्तनत पे कब्जा करने की बात थी, उस समय दिल्ली का अंतिम कोतवाल थे गंगाधर नेहरू। गंगाधर नेहरू जवाहरलाल नेहरू के दादा यानी मोतीलाल नेहरू के पिता थे। कहते हैं कि 1857 के विद्रोह जब शुरू हुआ था तो अंग्रेज़ों द्वारा आज़ादी की इस लड़ाई को, क्रांतिकारियों द्वारा जो लड़ाई जारी की गई थी, उस लड़ाई को, राजनेताओं द्वारा जो लड़ाई जारी की गई थी, उस लड़ाई को कुचलने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे तत्कालीन जो अंग्रेजी व्यवस्था थी। उसी प्रयास में एक था कोतवाल। कोतवाली जो प्रथा, कोतवाल का जो प्रथा था वो कोतवाल प्रथा 1857 विद्रोह के समय में समाप्त कर दिया गया। और दिल्ली सल्तनत में जो कोतवाल की प्रथा थी, वो कोतवाल की प्रथा 1857 में आखिरी कोतवाल बने थे मोतीलाल नेहरू के पिता गंगाधर नेहरू। यह नियुक्ति, नेहरू की पिता की नियुक्ति मूलतः
अंतिम नियुक्ति थी अंग्रेजों के द्वारा कोतवाल प्रथा में। उस जमाने में दिल्ली सल्तनत या दिल्ली का जो पुलिसिंग था, दिल्ली की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो पंजाब पुलिस का दिन था। पंजाब पुलिस का एक हिस्सा था दिल्ली पुलिस। 1857 का विद्रोह सिर्फ दिल्ली सल्तनत में ही नहीं, पूरे देश में शुरू हो गया था। चाहे वो कानपुर हो, लखनऊ हो, पटना हो, बंगाल हो, पूरे भारतवर्ष में, खास करके उत्तर भारत, पूरे जोर शोर से सन 57 की यह लड़ाई शुरू हो गई। उसी लड़ाई के क्रम में जब अंग्रेज़ों के द्वारा यह एहसास किया गया कि अब क्रांतिकारियों द्वारा जो यह आंदोलन है वो समाप्त नहीं होना है, तो 1857 की ठीक 4 साल बाद पहली बार 1861 में भारतीय पुलिस, इंडियन पुलिस एक्ट बनाने के बात हुई और 1861 में इंडियन पुलिस एक्ट बना था। और इस पुलिस एक्ट का था कि अंग्रेज ने इंटायर पुलिसिंग सिस्टम को एक रूप से, एक संगठित रूप से जारी करना चाहते थे। अठारह प्रथम आंदोलन के बाद, स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रथम आंदोलन था, उसके बाद में 1861 में इंडियन पुलिस एक्ट बनी। इस पुलिस एक्ट का मुख्य जो उद्देश्य था वो था कि क्रांतिकारियों द्वारा जो क्रांति की बिगुल फूंकी गई है उसको दबाना, उसको शांत करना। लेकिन इसके साथ एक देश में, खास करके दिल्ली में, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी पुलिसिंग, संगठित पुलिसिंग का स्थापना करने की बात थी। दिल्ली पंजाब का हिस्सा होने के कारण और खास करके जब राजधानी बनी तो पंजाब पुलिस की इकाई बन गई। जब देश की राजधानी दिल्ली बनी तो उस समय दिल्ली में पहला एक मुख्य आयुक्त की नियुक्ति की गई और उन्हें पुलिस महानिरीक्षक का पद दिया गया और उन्हें उनके अनुसार ही उन्हें कार्यशक्ति प्रदान की गई। 1912 का जो राजपत्र है उसके हिसाब से दिल्ली जिला एक पुलिस उप महानिरीक्षक के नियंत्रण में था और उसका मुख्यालय अंबाला में था। हालांकि दिल्ली जिले में पुलिस बल की कमान एक अधीक्षक, एक पुलिस उपाधीक्षक के हाथ में थी। तब बल की जो संख्या थी दिल्ली पुलिस में, जो दिल्ली पुलिस के कर्मियों की संख्या थी, उसमें 2 इंस्पेक्टर, 27 सब इंस्पेक्टर, 110 हेड कांस्टेबल, 985 फुट कांस्टेबल और 28 सवार थे। शहर में ग्रामीण पुलिस का 2 निरीक्षक था, जिसका मुख्यालय एक सोनीपत और दूसरा बल्लभगढ़। इनकी देखरेख में 10 और पुलिस स्टेशन थे। आंकड़ों के हिसाब से यह कहा जाता है कि उस समय शहर में 3 मुख्य पुलिस स्टेशन थे, एक कोतवाली, दूसरा सब्जी मंडी और तीसरा पहाड़गंज। सिविल लाइन के साथ उत्तरी दिल्ली में जो सिविल लाइंस में एक विशाल पुलिस का बैरक था, जहां जो रिजर्व पुलिस या वो एक तरह से लाइन बना था, जहां ज़रूरत पड़ने पे वहां से पुलिसों को लाया जाता था। 1946 में जब दिल्ली पुलिस का पुनर्गठन हुआ है तो इसकी ताकत उस ज़माने में जो थी उस ताकत से दुगनी ताकत हुई। विभाजन के परिणाम स्वरूप एक और हुआ था कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप शरणार्थी की जो आबादी है वो भारतवर्ष में बहुत अधिक हुई, उसका प्रभाव पड़ा। तो 48 में बहुत ज़्यादा अपराध भी बढ़ने लगा।
15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो फिर आज़ादी के बाद 16 फरवरी 1948 को दिल्ली के पहले आईजीपी की नियुक्ति हुई और 1951 तक दिल्ली पुलिस की कुल ताकत एक पुलिस महानिरीक्षक, 8 पुलिस अधीक्षक के साथ साथ लगभग 8000 पुलिसकर्मी थे। फिर 1956 में पुलिस उप महानिरीक्षक के पद में एक और इजाफा हुआ। दिल्ली की जनसंख्या वृद्धि के कारण उस समय 1961 में यह 8000 की संख्या करीब 12000 पुलिसकर्मी हुए। फिर 1966 में भारत सरकार ने दिल्ली पुलिस के सामने आने वाली समस्याओं की जांच के लिए न्यायमूर्ति डीजी खोसला की अध्यक्षता में दिल्ली पुलिस आयोग का गठन किया और खोसला आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली पुलिस को एक बार फिर से पुनर्गठित किया गया। इसमें 4 पुलिस जिले बने, अर्थात उत्तर, मध्य, दक्षिण और नई दिल्ली का गठन किया गया। दिल्ली पुलिस आयोग ने भी पुलिस आयुक्त प्रणाली की प्रथा शुरू करने के लिए सिफारिश की थी और अंततः 1 जुलाई 1978 से यह प्रथा स्वीकार की गई। आज दिल्ली पुलिस में जो संख्या है वो तकरीबन 80,000 83,000 से आसपास या उससे कुछ अधिक है और आज 6 रेंज, 15 जिले, 209 पुलिस स्टेशन हैं और यह कहा जाता है कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर दिल्ली पुलिस है। दिल्ली शहर में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उसमें 2 पुलिस स्टेशन खास करके, एक पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाना और दूसरा तुगलक रोड, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव तो हैं ही, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी। वजह इसका ये है कि ये पूरे इलाके में जितने VIPs हैं उनका है। तुगलक रोड थाना का जो स्थापना है ये भवन करीब बना है 1930 में, लेकिन इसमें जो पुलिस स्टेशन के रूप में आया ये था साल 1941। 1941 से तुगलक रोड थाना अपने क्रियाकलाप में, कार्यशैली में अपने को ले आया। इस थाने की जो सबसे महत्वपूर्ण, इसका जो ऐतिहासिक महत्व है वो 2 कारण से। एक, जिस दिन 1948 में महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ था उसका FIR इसी थाने में है, और दूसरा इंदिरा गांधी का जिस दिन असैसिनेशन हुआ था उसका FIR इसी थाने में है। महात्मा गांधी के असैसिनेशन करीब 5:17 में हुई है और उसका जो FIR था, FIR नंबर 68, ये 9:45 में इसी थाने में दर्ज किया। इंदिरा गांधी का जो FIR हुआ था वो FIR हिंदी में लिखा गया और महात्मा गांधी का जो FIR हुआ था वो FIR उर्दू में लिखा गया। दिल्ली पुलिस में जो आज की पीढ़ी के लोग हैं
चाहे वो SHO हो, एडिशनल SHO हो, ड्यूटी वाले हों, ACP हो, DCP हो, बहुत तरह। हम लोग के ज़माने में 90 के दशक में ऐसी बात नहीं थी। 90 के दशक में जितने भी दिल्ली पुलिस कर्मी थे, चाहे वो सड़क पे हों या दफ्तर में वातानुकूलित कक्ष में बैठ के कार्य करते हों, एक बहुत बेहतरीन संबंध था। मैं तुगलक रोड थाने में करीब 10:15 बजे आज यहाँ आया था और हमारी एक इच्छा ज़रूर थी कि स्थानीय थाने के बारे में, जिसका जो ऐतिहासिक महत्व है, उसके बारे में लोगों तक चुप बात करूँ। मैं यहाँ के जो SHO हैं उनको फ़ोन भी किया। वो उस समय एक ड्यूटी पे तैनात थे। करीब 45 मिनट इंतजार करने के बाद अभी फिर उनके कार्यालय में गया। वहाँ कुछ कर्मी बैठे हुए हैं। जब उनसे कहा कि आप ज़रा एक संवाद पहुँचा दें, मेरी बात हुई है, साहब आराम फरमा रहे थे। अभी करीब 11:15 मुझे बताया गया कि वो रात में ड्यूटी में है। SHO रात की ड्यूटी, SHO 24 आवर्स ड्यूटी है, लेकिन उन्होंने कहा कि रात की ड्यूटी में आराम कर रहे हैं, बात नहीं करेंगे। यहीं एक गैप होता है। एक पुलिस, मैं अगर बात करना चाहे कि मुझे थोड़ी सी बात इसके बारे में बताएं, तो वो बात करने से इनकार करती है। यहाँ एक जो पुलिसिंग की बात होती है, एक वो कमी है। और दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, उन्हें चाहिए कि अपने हर एक तबके के जो पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो सड़क पे हों, चाहे SHO हो, एडिशनल हो, या जो भी लोग हैं, उन्हें एक बेहतरीन शिक्षा दें, एक बेहतरीन ट्रेनिंग दें, ताकि कैसे लोगों से बात की जा सके। ये पहल इस पर होनी चाहिए।